क्या है इस एक दिन में खास जिसके लिए आप इसे अपने साल भर के दिनों से बिल्कुल अलग इसे मनाते हैं? कोई भी त्योहार क्यों मनाया जाता है? त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि इस त्योहार का जो महत्व है, ये त्योहार जिस चीज का प्रतीक है, तुम उसे याद करो, उसे याद रखो और साल के 364 दिन वैसे ही जीवन जियो। तो क्या आप वास्तव में वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा इस त्योहार का महत्व है, जिसका प्रतीक ये त्योहार है? कहा जाता है कि दिवाली हम मनाते हैं इसलिए कि राम घर आए थे। राम घर आए थे वनवास से लौटकर। तो इसका अर्थ हुआ कि दिवाली पर हमें राम के जो गुण थे, जो राम से हम आदर्श सीखते हैं, उनका हम पालन करें। तो क्या आप वास्तव में राम को आदर्श बनाकर अपना जीवन जी रहे हैं? क्या आप साल भर वैसा जीवन जीते हैं? अगर आप वैसा जीवन जीते हैं तो आपको अधिकार है कि आप दिवाली मनाएं। लेकिन आप अगर वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं तो फिर आप किस लिए ये दिवाली मना रहे हैं? क्यों इतना शोर कर रहे हैं? क्यों इस घर को चमका रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हम तो बहुत खुश हैं? क्या वास्तव में तुम्हारा जीवन वैसा है? अगर आप राम के आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतार सकते तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप राम के लिए दिवाली मना रहे हैं? आप राम के नाम पर अपने ही वासनाओं को पूरा करते हैं। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है, पूछो अपने आप से, क्या तुम थोड़ा सा भी उनके जैसा जीते हो? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है कि ये जो दिवाली होती है ये वास्तव में राम के लिए होती है? क्या वास्तव में हर घर में राम को घर लाया जाता है इस दिवाली पर? नहीं। क्या सीखा तुमने राम से? राम, उनको राज्य मिलने वाला था और कह दिया कि जाओ, वन जाओ, वनवास तुम्हें 14 साल। चाहते तो मना कर सकते थे। राजा के पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे, कह सकते थे नहीं जाना। तो उन्होंने राज्य का सारा सुख छोड़ दिया, त्याग दिया। तुम कर सकते हो? तुम अपना लालच नहीं छोड़ते, थोड़ी सी चीज के लिए लड़ मरते हो? पूछो अपने आप से, क्या तुम पालन करते हो राम के आदर्शों का? जिस चीज का राम प्रतीक है, क्या तुम उनको अपने जीवन में कहीं भी पाते हो? राम तो त्याग का प्रतीक है, क्या तुमने त्यागा? राम जब जा रहे थे तो उनसे कहा कि रथ पर बैठकर चले जाओ सीमा तक। पर वो कह रहे हैं भैया जब त्याग दिया है सब कुछ तो रहने ही दो। और तुम, आज दिवाली है, जाने कितने ही लोग गाड़ी घोड़े ना जाने क्या क्या खरीदेंगे और आज ही के दिन। क्या राम से तुमने ये सीखा कि तुम्हें बाजार लगाना है, व्यापार करना है? जो राजसी वस्त्र थे, जो राजकुमार वस्त्र पहनते हैं, राजाओं के पुत्र वस्त्र पहनते हैं, वो वस्त्र त्याग दिए, गहने त्याग दिए। और तुम आज ही के दिन इतने गहने खरीदते हो, इतना सोना खरीदते हो, इतने कपड़े खरीदते हो, पूरा बाजार भरा भरा होता है। साल भर जितना नहीं भरा होता उससे ज्यादा आज के दिन भरा होता है। ये सीखा तुमने राम से? क्या ये राम की दिवाली है या तुम अपनी वासनाएं पूरी कर रहे हो? राम तो 14 साल तक वनवास रहे, जंगल में रहे। कभी सोचा है कैसे रहे होंगे? जहां ना तो उनके पास रहने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, और जंगल थे जब तो बहुत घने घने, न जाने कितने जानवर होते होंगे जंगल में। उनके पास कुछ हथियार भी नहीं थे जिनसे रक्षा कर सके, बाण था बस, धनुष बाण लकड़ी का। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम 14 दिन भी रह सको, 1 महीने भी रह सको? अगर रह लोगे तो दिवाली सार्थक हो जाएगी, पर तुम नहीं रह सकते। और जो वनवास जाने का जिन्होंने कहा, वो तो उनकी माँ भी नहीं थी, सौतेली माँ थी। तुम तो अपनी माँ ऐसा कह दे तो भी ना करो। कह सकते थे राम अगले ही दिन राजा बनने वाला हूं, कौन होते हो आप मुझे वनवास दिलाने वाली? लेकिन राम त्याग के प्रतीक हैं, त्यागते जा रहे हैं। शारीरिक सुख जो था सब उन्होंने त्याग दिया, कभी उन्हें शारीरिक सुख मिला नहीं। जाते ही रहे, भटकते ही फिरे, और तुम सिर्फ शारीरिक सुख के पीछे ही दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो।
दिवाली पर ये जो इतनी लाइटें लगाते हो तुम, क्यों लगाते हो? क्या जरूरत है ये सब लगाने की? दिवाली पर जो दीप लगाते हैं, वो दीपक किसका प्रतीक है? दीपक प्रतीक है कि ये जो आग है, इसमें तुम्हारा जो सारा कचरा भर रखा है अपने अंदर, वो जला दो, खत्म कर दो। इसलिए होता है। और तुम दिवाली के दिन ही और ज्यादा कचरा अपने अंदर, घर में और अपने मन में, सब में घुसेड़ लेते हो। दीपक, ये जो प्रकाश है, ये प्रतीक है मन के अंधकार के मिटाने का, कि तुम राम से खुद को भरो, राम से सीखो, ताकि मन के अंदर जो अंधेरा है वो मिट सके, रोशनी का दीप जले। तुम अहंकार को मिटाओ, लेकिन तुम तो अपने ही काम, अपने ही लालच, अपनी ही वासनाओं, अपने ही नशे को पूरा करते हो त्योहारों के नाम पर। कौन सा अंधकार मिटा रहे हो? इतनी जो लाइटें चमकाते हो, थोड़ा सा भी अंधेरा मिटता है तुम्हारे अंदर का? सीखा ये? नहीं सीखा। साल भर में जितना बाजार में बिक्री नहीं होती, जितना तुम साल भर में खरीदारी नहीं करते, उतनी त्योहारों पर करते हो। क्या ये महत्व है त्योहारों का कि तुम अपने घर भरो, अपने भोग करो? पर तुम यही करते हो। 2 जोड़ कपड़े होंगे राम के पास, वही पहने फिर रहे हैं। लपेट लिया है एक गेरुआ वस्त्र, और जंगल जंगल झोपड़ी में रह रहे हैं। तुम बाजार को घर ला रहे हो या राम को? राम तो एक बहाना है बस। तुम्हें तो अपने भोग, अपनी वासनाएं, अपनी कामनाएं पूरी करना है। बस एक बहाना मिल जाता है कि चलो धार्मिक दिन है तो काम भी हो जाएगा, त्योहार भी हो जाएगा, और अपने शौक भी पूरे हो जाएंगे। बाजार में जब चीजें खरीदते हो और इस त्योहार पे इतना कुछ करते हो, उसमें एक बार भी तुम्हें राम याद आते हैं? कभी उनके बारे में बैठकर पढ़ते हो, उनके बारे में चर्चा करते हो, उनके जो आदर्श हैं उनको अपने जीवन में उतारते हो? नहीं। राज्य त्याग दिया, लालच नहीं किया। जंगल गए तो पत्नी को रावण चुरा ले गया। तो तुम में क्या इतना साहस है कि तुम पत्नी के लिए और धर्म की रक्षा के लिए एक इतने बड़े राजा से, महाबली से युद्ध मोल ले लो, जिसने सारे देवी देवताओं को अपने यहाँ गुलाम बना लिया था, सारे तीनों लोगों को जिसने जीत लिया था, उससे वो लड़ गए। कितना शक्तिशाली राज्य था, उससे लड़ लिए। क्यों? धर्म की खातिर और पत्नी की खातिर। क्या तुम हो? क्या धर्म के प्रति इतने निष्ठावान हो तुम? क्या तुम इतना प्रेम करते हो कि पत्नी के लिए एक इतने बड़े राजा से भिड़ जाओ, शक्तिशाली राज्य से ही, जहां ना तुम्हारे पास सेना है, न बल है दूसरों लोगों का, न साथ है किसी का, छोटी सी वानरों की सेना, और भिड़ गए उनसे। और तुम जीवन भर डर डर के जीते हो, भय में जीते हो। साहस ही नहीं होता कोई गलत करे तो उसके खिलाफ खड़े होने का। चाहते तो कह सकते थे वो भी, राजा के लड़के हैं हम तो, क्यों जाएं वन? कह सकते थे राजा के लड़के हैं, क्या करेंगे, एक स्त्री को कोई ले गया तो दूसरी से कर लेंगे शादी। उसके बाद भी जब इतने दूर दूर रहे तो भी ऐसा नहीं सोचा कि चलो छोड़ ही दो, किसी और से ही कर लेंगे। ना तो राम ने, ना सीता ने। आज तो तुम में थोड़ी बहुत अनबन हो जाए, 2 दिन नहीं लगेंगे, तुम किसी और के साथ भाग जाओगे, शादी कर लोगे। क्या प्रेम है इतना? नहीं, ये तुम नहीं सीख सकते राम से। तुम्हें तो एक दिन करवा चौथ मनाना है कि देखो हम प्यार करते हैं, चांद जैसे सजन है हमारे, और साल भर भले ही जान ले रहे हो एक दूसरे की, क्यों इतना दिखावा करते हो? हकीकत जो है, सही जीवन, वास्तविक जीवन कुछ दिन भी जियोगे तो वो अच्छा है, सफल होगा जीवन। ये झूठा जीवन क्यों जीते हो? उसके बाद राम ने लंका जीत ली तो विभीषण को दे दी कि भाई संभालो तुम्हारा तुम, हमें तो चाहिए नहीं है, हमारी तो जननी जन्मभूमि स्वर्गात भी करी ऐसी।
हमारी जननी जो जन्मभूमि है वही हमें स्वर्ग से भी प्यारी है। हम तो वहीं जाएंगे, हम क्या करें? हमें तो धर्म की खातिर और जो अन्याय अत्याचार जो रावण कर रहा था संतों ऋषियों पर, जो पत्नी को उठा लाया था, बस ये सब ठीक करना था, उसके खातिर उसको हराना था। वो हो गया हमारा काम। लंका तुम्हारी संभालो, तुम्हारा राज्य संभालो, हमें तो नहीं चाहिए। और तुम तो थोड़ा सा कुछ जीत लो, 2 रुपये ना छोड़ो, तुम छोटी छोटी बात में भिड़ जाओगे। कह सकते थे राम, तो होंगे तुम रावण के भाई। लंका पर जीत तो हमने हासिल की, सेना तो हमारी थी, मेहनत तो हमने की। क्या तुम छोड़ सकते हो? इतना त्याग सकते हो? राज्य त्याग दिया, यहाँ पर लंका त्याग दी। और जब राम लौटकर भी अगर घर वापस आते हैं तो वो जीत कर आते हैं, हार कर नहीं। तुम्हारे जीवन में कौन सी जीत है जिसका तुम जश्न मनाते हो राम के नाम पर? किस बात के लिए तुम दीप जलाते हो जब जीवन में तुम्हारे अंधकार ही अंधकार है? न प्रेम है, न साहस है, लालच है, बस मोह है, नशा है, भोग है, कामनाएं हैं। इन सब से तुम भरे हो। तुम्हारा तन और मन सब भरा हुआ है अंधकार से। तुम तो सोने से घर भर रहे हो। सोने की लंका रावण के पास थी, वो लाया था भोलेनाथ से, भोले बाबा दे दीजिए। तो तुम सोना लाकर क्या बन रहे हो, राम या रावण? राम तो त्याग रहे थे, इकट्ठा कौन कर रहा था? रावण कर रहा था। तो किसको तुमने अपना आदर्श बनाया है? बाजार में तो सेल लग जाती है, इतनी खरीदारी करते हो, व्यापार ही व्यापार। तुम दिवाली नहीं मनाते हो, तुम तो व्यापार करते हो आज के दिन कि चलो साल भर नहीं खरीदा, आज खरीदते हैं। वाह, त्योहार राम का और काम हराम का। वाह। अब आ गए घर तो किसी ने कह दिया कि सीता तो वहां रही थी इतने दिन, तो इसको कैसे आप महल में रख सकते हैं? अब राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, अब वो मर्यादाओं के पालन किए जा रहे हैं। राजा होते हुए भी राज्य छोड़ा, पत्नी की अब बारी आई, अब किसी धोबी ने बोल दिया, अब उसके कहने पर उन्होंने सीता को वन भेज दिया। अभी अभी तो आए थे लेकर, वापस विदाई। हर सुख सुविधा सब त्यागते ही जा रहे हैं। लालच छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पत्नी को त्याग दिया, सब कुछ। तुम क्या छोड़ रहे हो? राम के नाम पर, त्योहारों के नाम पर तुम तो मुर्गा काटते हो। क्या जिनके नाम पर ये त्योहार मनाए जाते हैं वो ऐसी हरकतें कर रहे थे अपने जीवन में कि मुर्गा काटो, मारो, खाओ? लेकिन हर त्योहार पर तुम तो यही करते हो, नशा, मुर्गा, मांस। ये सीखा तुमने राम से? राम के नाम पर कुछ करो नहीं, उनके जीवन को देखो, उनको पढ़ो, उनको समझो, और जिन आदर्शों का पालन वो करते थे उनका पालन करो। आज तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया भोग की वजह से, ये पूरी पृथ्वी आग में जल रही है। पूरा पर्यावरण बर्बाद कर दिया है इस भोग ने, जो तुम त्योहारों पर और अपने जीवन में हर दिन करते रहते हो अपनी कामनाओं की, वासनाओं की पूर्ति के लिए। ये एक दिन की फॉर्मेलिटी पूरी मत करो, पूरा जीवन जियो उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर, उनका पालन करके। तो तुम राम के नाम पर त्योहार मनाने के काबिल हुए, वरना कोई फायदा नहीं तुम्हें त्योहार मनाने का, और अधिकार भी नहीं है। जीवन तुम रावण जैसा जी रहे हो, राक्षसों की तरह, और त्योहार मना रहे हो राम के नाम पर। राम से तो किसी ने कह दिया कि अग्नि परीक्षा दिलाओ, उन्होंने मान ली, मर्यादा पुरुषोत्तम वो। आज तुमसे थोड़ी सी बात कह दो तो तुम अपनी मनमर्जी करते हो। कौन होते हो कहने वाले? बुरी लगती तुम्हें बातें? कोई कुछ कह के बताए तुमसे? ये राम के गुण थे।
राम तो छोटे से किसी गरीब इंसान ने कुछ कह दिया तो उसकी बात पर निर्णय ले लेते थे, और तुमसे तो कोई कह के दिखा, वो राजा के लड़के और हर किसी की बात सुन रहे, वो कह सकते थे भैया हम तो बड़े आदमी हैं, कुछ भी करें हमारी मर्जी, और तुम चंगू मंगू, कोई औकात नहीं दुनिया में तुम्हारी। उसके बाद भी अगर तुमसे कोई कुछ कह दे तो ऐसे हो जाते हो जैसे कि राम भी सामने आ जाए तो उन्हें भी काट के मार के फेंक दोगे। क्यों झूठा पाखंड करते हो? या तो सच्चाई से मनाओ या रहने ही दो। त्योहार है तो जो उनके आदर्श हैं, जिसका प्रतीक वो त्योहार है, उसको अपने जीवन में लाओ। सुंदर त्योहार मनाओ, शांति से मनाओ, उन आदर्शों को पालन करो, जीवन में सही चीजें लाओ, सही बातें लाओ, सही लोगों को लाओ। शांति राम से मिलेगी, रस मलाई से नहीं। कभी बैठकर, वो 14 साल गए थे, तुम 1 महीने बैठकर राम का वृतांत पढ़ो, जानो, और फिर देखो कि क्या तुम उनके जैसा जी रहे हो। अगर नहीं जी रहे हो तो दीपावली मत मनाओ, तुम्हें अधिकार नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी उनके जैसा जी रहे हो, थोड़ा सा भी अगर पालन कर रहे हो, 10-15% भी, तो तुम दिवाली मनाओ। राम के गुण अगर तुम अपने जीवन में नहीं उतार रहे हो तो किसी काम के नहीं आने वाली ये दिवाली तुम्हारे। आज तक मनाते आए हो, मनाते जाओगे और बर्बाद करोगे दुनिया को भी और खुद को भी। इसलिए अच्छी दिवाली मनाओ।